अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फाइज सिकताई। आज मैं मौजूद हूं इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब और मेरे साथ यहां पर शहरी मौजूद है जो कि एहतजाज कर रहे हैं कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जहां से बहुत से इक़दाम उठाए, लेकिन उनमें बेशक जो बहुत अच्छे भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी उसमें अभी काम होने वाले हैं। कब्ज़ा माफी के ख़िलाफ़ से अगर बात करें तो लोग सिर्फ लोगों की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि अब बात यहाँ तक आ चुकी है कि लोग कब्रिस्तानों पर भी कब्ज़ा करने पर जो तुले हुए हैं। इसी वाले से हमारे साथ शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मामला है। सर बताइएगा, आप जो आज का जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और कब्रिस्तान पर कब्ज़ा होया हुआ है, कब से होया हुआ है, किस तरह से होया हुआ है, ये ज़रा बताइएगा। सर इसकी तफसील ये है कि हमारे यूनियन काउंसिल 114 बकर मंडी कोटकम्बो, उसके पास एक कब्रिस्तान है जिसे मुगल पीर कब्रिस्तान कहते हैं। हमारे इलाके के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान ने अपनी गिरा से अल्लाह की रज़ा के लिए 21 कनाल एक मरला जगह जो है ना जी, उनको वक़्फ़ की हुई है कब्रिस्तान को। उन्होंने कब्रिस्तान इस तरह शुरू किया जी कि 4-5 कनाल खोलते हैं, जब वो भर जाता है फिर आगे खोलते हैं आगे। इधर भी कब्रिस्तान है, इधर भी कब्रिस्तान है, सेंटर में मस्जिद है, मस्जिद के पास जगह पड़ी हुई है। अब ये मैटर कहाँ से शुरू होता है, एक सारी दुनिया जानती है कि हाकिम अली एक MPA हुआ है कसूर का, वो कब्ज़ा ग्रुप भी था, मनशियात ग्रुप भी था। अब वो तो मर गया, उसकी औलाद ने भी यही काम शुरू किया हुआ है। उनकी औलाद में इस वक्त कौन है जो इस सारे मामले पे? सर वो जो इसके सारा कर रहा है ना जी, दखलंदाजी कर रहा है, ठीक है जी, उसका नाम है अतीकुर रहमान, ठीक है जी। ये हाकिम अली के बेटे का नाम था इकराम का बेटा के अतीकुर रहमान है। अब हुआ किया जी, इनकी जगह किसी वक्त में यहाँ थी। इन्होंने क्या किया जी कि जब 1993 यानी कि 1993 में गवर्नमेंट ने वो जगह एक्वायर कर ली मंडी मवेशियों के लिए, इन्होंने पैसे उठा लिए जिसकी रकम भी हमारे पास मौजूद है। 18,66,000 रुपया उस वक्त के हिसाब से इन्होंने उठाया है, यानी कि उस वक्त के तमाम लीगल डॉक्यूमेंट बिल्कुल हमारे पास मौजूद है जी, ठीक है। वो जब ये गवर्नमेंट का कानून है कि जब गवर्नमेंट कोई चीज़ एक्वायर करती है ना पब्लिक अफेयर के लिए, ठीक है जी, तो उसके पैसे दे देते हैं, फिर वो जगह का इंतकाल हो जाता है DCO साहब के नाम, ठीक है जी, क्योंकि ये ज़िला ही मामला है, ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट का मामला है, तो इसलिए हो जाता है जी। अब वो हुआ क्या जी, 1993 में ये जगह क्वेयर होती है, पैसे लेकर चले जाते हैं। हाकिम अली मर जाता है, उसका बेटा भी जो बूढ़ा आ गया, अब उसके बेटे को आगे लगा दिया है। क्या करते हैं जी, 1993 के बाद 2014 में ये आके महकमा माल की मिली भुगत से, तो वहाँ क्या करते हैं जी कि वो अपना ना इंतकाल बहाल कराते हैं पैसे ले दे के। ये बदबख्ती हम लोगों की हमारे महकमे करते ही इस तरह है, ये नहीं देखते हम करने क्या लगे हैं। मुआशरे का नसूर जो है ना, बिल्कुल सर जी, महकमा माल सबसे बड़ा नसूर है इस महकमे, इस मुल्क का, इस अवाम की बदबख्ती है ये। उन्होंने बहाल कराया, इलाके के लोगों ने जो वहाँ के मतवलियान हैं उन्होंने फौरी DCO साहब से रब्ता कायम किया, उन्होंने उसका इंतकाल खारिज करवा दिया, ठीक हो गया। उन्होंने कहा तुमने तो पैसे उठाए हुए हैं, खारिज हो गया। अब फिर देखें जी, 14 से लेकर फिर 7 साल खामोश रहे हैं। 2021 में उनके जब हाथ के आदमी आए हैं तो उन्होंने फिर वो बहाल करवाया इंतकाल पुराना, जिसके पैसे ले चुके हैं। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ। 2021 में 1993 में जो अब बहाल कराया, 2021 में अब बहाल कराया। फिर DCO साहब को शिकायत की गई है, DCO साहब ने काम रखवा दिया है। हम रोज़ रोज़ इसी काम में तो नहीं लगे रहेंगे, हम तो मजदूर लोग हैं, हमने काम पे भी जाना है, अपने काम कार करने हैं। तो लिहाजा हमने ये रास्ता अख्तियार किया है कि हमें पूरा यकीन है कि हमारे सहाफ़ी भाई, हमारे हफ़ज़ सहाफ़ी हज़रात हमारी आवाज़ इन बड़े वानों तक पहुँचाएंगे। क्या इमरान खान साहब से जी उनके अपील ये करते हैं कि सर आपने ये बात तो की है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आपने बात तो की है कि मैं कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ चलूँगा, मगर नज़र नहीं आ रहा नीचे वाला अमला, महकमे के जो अफसरान हैं, जो महकमे के करता धरता, वो आपसे कोई तआवन नहीं कर रहे। यानी कि जिसको माफिया कहते हैं, जिसको माफिया कहते हैं जी, जिसको माफिया कहते हैं। माफिया तो अपनी जगह है, माफिया तब कामयाब होता है सर जी जब किसी महकमे का अफसर या उसका जो बड़ा होता है वो साथ मिलता है, तो तब माफिया कामयाब होता है। जो मैंने प्रेस रिलीज पढ़ी है, इसमें कुछ पुलिस अफसरान भी शामिल है, वो कौन कौन है सर जी? बिल्कुल SHO नवाकोट रजा साहब, उन्होंने अपनी निगरानी में ये अब मटीरियल भी स्टवाया है। पहले सिर्फ इंतकाल तक बात होती थी, ठीक है जी, पहले सिर्फ इंतकाल तक बात होती थी, तो पता चलता था तो हम इंतकाल कैंसिल करवा लेते थे। अब यहाँ तक हो गया कि उन्होंने SHO नवाकोट साहब की ज़ेरे सरपरस्ती उन्होंने क्या किया कि अब तो मटीरियल स्टॉक है, वहाँ काम शुरू करवा दिया, ठीक हो गया। जब इलाके के लोगों ने देखा कि हमारे कब्रिस्तान पे कब्जा हो रहा है, कुछ लोगों ने वहाँ उनके साथ मज़ामत की,
मज़ामत की। अब उन्होंने क्या किया, जो मतवलियान हैं उनके जो मैनेजर हैं राना साहब, राना गुलजार साहब, उनको थ्रेट करने के लिए, उनको लेट डाउन करने के लिए उनके ऊपर 2 पर्चे करवा दिए। कब्ज़ा ग्रुप पर पर्चा नहीं हुआ, जो कब्रिस्तान की खिदमत करते हैं, करोड़ों रुपया लगाते हैं, करोड़ों रुपये की ज़मीन वक़्फ़ करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, पर्चा उन पर हो रहा है जो कब्रिस्तान की खिदमत करते हैं, जो कब्रिस्तान पर करोड़ों वक्त सारे 21 कनाल 1 मरला। तो अब हम आला हकाम, वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब, IG साहब से और बकाया महकमों के अफसरान से, DCO साहब से ये गुजारिश करते हैं, ये बड़ा तगड़ा कब्ज़ा ग्रुप है, ये नस्ल दर नस्ल कब्ज़ा ग्रुप है, इनसे हमारी जानों को ख़तरा है, मगर हम अपनी थैली पर रख कर आए हैं क्योंकि वो इज्तिमाई मसला है, वो मजहबी मसला है, इसके लिए आए हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं आए हम। अगर 100-200 आदमी बाहर एहतजाज कर रहा है, बैनर उठा के खड़ा है धूप में, तो वो अपने लिए नहीं आया, किसी लालच में नहीं आया, वो एक मजहबी मसले पर आया है, वो एक इज्तिमाई मसले पर आया, एक कौमी मसले पर आया है। तो हम आला हकाम से अपील करते हैं कि इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और वहाँ से जो मटीरियल है उसको रिमूव कराया जाए और इस इलाके का ये जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है इसको हल करवाया जाए।